फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का टॉप 3 वर्ड में। फ्रेंड्स, आप सब भी अगर मेरी तरह ही जब साड़ी पुरानी हो जाए तो उसमें से लेस निकाल कर रख देते हैं और सोचते हैं कि अच्छा सा आइडिया कुछ हम बनाएंगे, कुछ अच्छे से DIY घर के लिए बनाएंगे। तो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़्यादा आसान और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल, सबको पसंद आ जाए ऐसे 4 आइडिया। तो आपके पास भी अगर पड़ी हुई है पुरानी साड़ी की लेस या छोटे छोटे टुकड़े भी, तो आप उसे निकाल लीजिए। और आपको लेनी है पुरानी पैंट जो कि जहाँ से ख़राब हो गई है, फिर भी हम इसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल करेंगे। अब इसका जो ख़राब हिस्सा है वो कट करके मैं निकाल दूंगी और नीचे से जो इसका फोल्डिंग हिस्सा था उसे भी मैं कट करके निकाल दूंगी। अब इसे ओपन कर लेंगे और फिर देखिए ये साइड से थोड़ा थोड़ा क्रॉस है तो मैं इसे सीधा कर लूँगी। यहाँ पर मैं मेज़रमेंट बताना भूल गई थी, लेकिन ये मैंने 17 बाय 17 इंच का फैब्रिक लिया है। स्क्वायर पीस लेना है हमें एक। फिर देखिए लेस के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं इस तरीके से हमें यहाँ पर अटैच करने हैं। तो सबसे छोटा टुकड़ा होगा उसे सबसे पहले अटैच करेंगे, उसके बाद उससे बड़ा टुकड़ा लेंगे, उसके बाद उससे बड़ा। तो इस तरीके से आपको एक के बाद एक सभी टुकड़ों को अटैच करते जाना है। तो पूरे में हम स्टार्ट करेंगे एक जगह से, एक कॉर्नर से, उसके बाद पूरे में आपको अटैच करते जाना है। तो अब चलते हैं मशीन के ऊपर। तो देखिए मैं मशीन के ऊपर आ गई हूँ। तो सबसे पहले मैं एक पीस को, जो छोटा सा पीस है, इसे अटैच कर रही हूँ। अगर आपके पास इस तरीके के लेस के टुकड़े नहीं हैं तो भी कोई बात नहीं, एक और आसान सा तरीका मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपके पास कोई कपड़ों के टुकड़े पड़े हैं, जैसे कि सुंदर से कपड़े ब्लाउज पीस के बचे हुए होते हैं, तो उसका यूज़ आप कर सकते हैं। या तो फिर आपके पास कोई पुराने दुपट्टे पड़े हैं, उसमें भी इस तरीके की लेस लगी हुई होती है, तो उसका यूज़ आप कर सकते हैं। या तो फिर आप पुराने कपड़े जो अच्छे से कलर डिज़ाइन के होते हैं उसका यूज़ भी कर सकते हैं। तो देखिए मैंने पूरे में इस तरीके से लेस को अटैच कर लिया है लास्ट तक। और फिर इसे हम सेकंड साइड पर टर्न कर कर जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट करके निकाल देंगे। तो इस तरीके से आपको पूरे को कट करके अच्छे से सेट कर लेना है। उसके बाद देखिए ये मेरा मेज़रमेंट है, मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। 16 बाय 16 मैंने रेडी किया है। 17 बाय 17 लिया था तो एक्स्ट्रा मैंने कट कर दिया है। अब हमें कपड़े के और 2 पीस लेने हैं। यहाँ पर आप कोई भी कलर ले सकते हैं और इसका मेज़रमेंट है 12 बाय 16 इंच आपको लेना है। मेरा हाफ इंच ज़्यादा था, बाद में कट कर दिया। अब क्या करना है कि जो हमने 2 पीस लिए थे उन दोनों पीस की एक साइड पर हम डबल फोल्ड करेंगे और यहाँ पर सीधी सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर सिलाई कर ली है। अब जिस साइड पर सिलाई करी थी उसकी राइट साइड हम अंदर की तरफ रखते हुए यहाँ इस तरीके से यहाँ पर सेट करेंगे और फिर दूसरे पीस को भी इसी तरीके से हम यहाँ पर सेट करेंगे। तो ये मैंने सेट कर लिया है और फिर यहाँ पर हमें सिलाई कर लेनी है चारों ओर। तो ये देखिए मैंने सिलाई कर ली और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था मेरा वो मैंने कट करके निकाल दिया है। अब इस तरीके से हम यहाँ से इसे सीधा कर लेंगे। सो गाइस आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा ये हमारा कुशन कवर बनकर रेडी हो चुका है। तो आपको यहाँ पर ना अस्तर की ज़रूरत है, ना और कुछ लेने की ज़रूरत है, ज़िप की भी ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली सिर्फ आपको लेनी है एक ओल्ड पैंट और आपको यूज़ करनी है पुरानी साड़ी की लेस का, और आप ब्यूटीफुल ट्रेडिशनल महंगे वाला कुशन का कवर बना सकते हैं। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मैंने बनाया है कपड़े से, तो आप कपड़े से भी इस तरीके से बना सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट आइडिया। तो उसके लिए मैंने इस तरीके की मेरी सीक्वेंस वर्क की साड़ी थी, उसमें से लेस को रिमूव कर लिया था। तो ये लेस ऐसे ही पड़ी थी मेरे पास। तो देखिए इस तरीके से मैं 10 इंच पर मार्क करके इसे कट करूँगी और इसकी जो चौड़ाई है वो मेरी समथिंग 2.5 इंच हो रही है। तो ये इस तरीके के मैंने टोटल 3 पीस कट कर लिए हैं। तो इसके अलावा और 3 पीस की भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। अब मैंने लिया है एक पुराना पेटीकोट, आप कोई भी पुराने कपड़े यूज़ कर सकते हैं, और उसमें से मैंने एक रेक्टेंगल पीस कट कर लिया है और ये डबल फैब्रिक ही मैंने लिया है। अब इसके ऊपर जो हमने लेस कट करी थी उसे एक के बाद एक के ऊपर एक रखना है, ऊपर ओवरलैप करते हुए, और फिर यहाँ पर सिलाई करके हम अटैच कर लेंगे। अब ये जो रेक्टेंगल पीस मैंने लिया है वो मैंने लेस के हिसाब से लिया था। आप है ना ये छोटा बड़ा अपने हिसाब से कर सकते हैं और उस हिसाब से लेस को कट कर सकते हैं। अब देखिए इसे मैंने फोल्ड करके रखा है और ऊपर से हम 1 इंच पर मार्क करेंगे और फिर नीचे की साइड इस तरीके से थोड़ा सा राउंड शेप देते हुए मार्किंग करेंगे। अब इस मार्किंग के ऊपर मैं इसे कट कर लूँगी। तो ये इस तरीके का एक मैंने शेप दे दिया है। आप अपने पसंद के हिसाब से शेप भी दे सकते हैं। तो देखिए इस तरीके के टोटल 2 पीस मैंने रेडी कर लिए हैं। अब हमें इसके हैंडल के लिए फैब्रिक चाहिए। तो ये मैंने 15 बाय 2.5 इंच की जो लेस की चौड़ाई थी वो लेस से ही कट किए हुए 2 स्ट्रिप ले ली है। अब इसके बीच में मैं थोड़ा अस्तर का फैब्रिक रखकर इस तरीके से फोल्ड करके 2 स्ट्रिपें रेडी कर लूँगी जो हमारी हैंडल बनेंगी। अब जो मेन कपड़ा है उसके साइड से, दोनों साइड से 2 इंच पर हम मार्क करेंगे और इस तरीके से मार्किंग के ऊपर स्ट्रिप को रखकर अटैच कर लेंगे। तो ये दोनों साइड पर मैंने स्ट्रिप को अटैच कर लिया। अब मैंने ली है एक जिप
और ज़िप को देखिए इस तरीके से मैं यहाँ पर उल्टी रख कर सिलाई करूँगी। उसके बाद सेकंड पीस को हम ज़िप के ऊपर रख कर सिलाई करेंगे। तो ये देखिए ज़िप के साथ दोनों पीस अटैच हो चुके हैं। अब इसे इस तरीके से हम रखेंगे और दोनों साइड ज़िप के ऊपर सिलाई करेंगे तो ये हमारी प्रेस्टीज भी हो गई है। तो इस तरीके से रेडी करने के बाद एक और स्ट्रिप मैंने ली है और उसके साथ अस्तर भी अटैच कर लिया है और इसकी जो लंबाई है वो मैंने ली है 23 इंच। और इसे देखिए आपको जो ये पूरा राउंड बन रहा है उसकी लंबाई से थोड़ा एक्स्ट्रा लेना है। अब यहाँ पर इस तरीके से मैं प्लेट लूँगी ज़िप के पास और यहाँ पर हम अटैच करना स्टार्ट करेंगे। तो पहले इस तरीके से इसके सेंटर में रखना है हमें, ज़िप के सेंटर में इस स्ट्रिप को, और फिर यहाँ पर हम प्लेट लेकर इस तरीके से अटैच करेंगे और फिर इस तरीके से कपड़ों को टर्न करना है और यहाँ पर पूरे में हम इसे अटैच कर लेंगे। अब इस तरीके से अटैच करने के बाद यहाँ पर अगर आपकी स्ट्रिप एक्स्ट्रा हो रही है तो आपको इसे कट करके निकाल देना है और फिर देखिए इस तरीके से सुई की नोक को अंदर रखकर यहाँ पर ज़िप को हम सेट कर लेंगे और फिर इस तरीके से आपको जो बॉर्डर वाला कपड़ा है उसे घुमाना है साइड वाला और फिर यहाँ पर प्लेट ले लेंगे हम जैसे कि हमने आगे ली थी और फिर यहाँ पर हम सिलाई करेंगे। उसके बाद हमें फिर से यहाँ पर टर्न करना है जो कपड़ा है उसे और फिर हम आगे बॉर्डर को सेकंड साइड पर भी पूरे में अटैच कर लेंगे। तो इस तरीके से आप कहीं पर भी बॉर्डर अटैच कर रहे हैं तो आपको सुई की नोक अंदर की तरफ रखनी है और फिर कपड़े को घुमा लेना है। बहुत ही इजीली एकदम परफेक्ट फिनिशिंग के साथ आपके कॉर्नर बनेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर साइड में स्ट्रिप को अटैच कर लिया है और यहाँ पर हमने प्लेट लगाई है तो अच्छा खासा इसके अंदर स्पेस बनेगा। अब ये जो इसके ऊपर रफ एजेस दिख रही है वहाँ पर आपको जो अस्तर का कपड़ा था वहीं से स्ट्रिप कट कर लेनी है और पाइपिंग की तरह यहाँ पर दोनों साइड अटैच कर लेना है तो कोई भी रफ एजेस बाहर नहीं दिखेगी। मैंने ये नहीं किया है अभी और ये देखिए इस तरीके से ये पूरा हमारा बैग बनकर रेडी है। सो गाइस आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा ये हमारा पार्टी वेयर बैग बनकर रेडी है। इस तरीके के ट्रेडिशनल बैग बहुत ज़्यादा महंगे मिलते हैं मार्केट में तो आप एक पुरानी साड़ी की लेस का यूज़ करके खुद ही बना सकते हैं। आपको ये आइडिया अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अब देखते हैं आइडिया नंबर 3 जिसके लिए मैंने इस तरीके की साड़ी से निकाली हुई लेस ले ली है जिसकी डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा प्यारी है और कलर भी बहुत ज़्यादा सुंदर है। अब इसमें से मैंने एक पीस को कट कर लिया है, 24 इंच इसकी लंबाई है। अब मैंने इसमें मिक्स एंड मैच करता हुआ एक प्लेन फैब्रिक ले लिया है, सिंपल सा फैब्रिक लिया है और इसमें से मैंने कुर्ती की कटिंग कर ली है। अब इस तरीके से मैंने इसे फोल्ड करके रखा है, बीच से हम यहाँ पर 3 इंच पर मार्क करेंगे सेंटर में और फिर उसके नीचे से हम 12 इंच पर मार्क करेंगे। तो देखिए इस तरीके के मैंने मार्क करने के बाद यहाँ पर बीच में मार्किंग करके सीधी लाइन में एक सेंटर निकाल लिया है। उसके बाद जो लेस का पीस था वो हम लेंगे और उसे इस तरीके से सेट करेंगे और फिर यहाँ पर बीच में हमें सीधी सिलाई कर लेनी है। ये जो लेस है दोनों साइड से ऑलरेडी यहाँ पर फिनिश है, यहाँ पर थ्रेड नहीं निकल रहे हैं। अगर आपके लेस में निकल रहे हैं तो आपको यहाँ पर फोल्ड कर लेना है पहले ही, उसके बाद इस तरीके से आप सिलाई कर लीजिए। अब यहाँ पर जो हमने मार्किंग करी थी वो दोनों मार्किंग के बीच में इस तरीके से हम इसे सेट करके रखेंगे और यहाँ पर मैं पिन लगा रही हूँ ताकि ये अपनी जगह से हिले नहीं। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसे सेट कर लिया है। अब यहाँ पर साइड से सिलाई करेंगे पूरे में और इसे हम इस कपड़े के साथ अटैच कर लेंगे। तो है ना एकदम आसान तरीका, आपको बस इसी तरीके से यहाँ पर अटैच कर लेना है। यहाँ पर मैंने नेक के लिए जो इसकी लेंथ है वो 3 इंच रखी है। आप अगर ज़्यादा बड़ा लंबा नेक रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर 5 या 6 अपने हिसाब से रख सकते हैं, बाद में आपको लेस को अटैच करना है। अब देखिए इस तरीके से वापस से हम इसे फोल्ड करके सेट करके रखेंगे। नेक की लेंथ मैंने ली है 3.5 इंच और चौड़ाई भी ली है 3.5 इंच। मार्क करने के बाद इस तरीके से कर्व शेप देंगे और फिर इसे हमें कट कर देना है। उसके बाद मैंने प्लेन कपड़े से ही इस तरीके से क्रॉस में पट्टियाँ यानी कि 22 पट्टी कट कर ली है। यहाँ पर हमने राउंड शेप में पट्टी को अटैच करना है तो आपको क्रॉस में ही पट्टी कट करके लेनी है। अब जो रेडी पीस था उसकी रॉन्ग साइड पर हम इस तरीके से इस क्रॉस पट्टी को अटैच करेंगे। तो एक साइड से लेकर हम इस तरीके से इसे अटैच करते जाएंगे। तो पूरे में मैंने अटैच कर ली है। अब इसे आपको राइट साइड पर टर्न करना है और फिर यहाँ पर भी इस तरीके से सिलाई कर लेनी है। आप चाहें तो इसे आप राइट साइड पर भी अटैच कर सकते हैं स्ट्रिप को, फिर आपको रॉन्ग साइड पर टर्न करके डबल फोल्ड करके इसे सिलाई कर लेना है। जैसे आप चाहें वैसे ये कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर फिनिश कर लिया है। तो ये हमारा बहुत ही ज़्यादा कम मेहनत में नेक रेडी है। अब मैंने ले ली है स्लीव्स।
स्लीव्स को सबसे पहले हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और फिर यहाँ पर सिलाई कर लेनी है। सिलाई करने के बाद देखिए जो लेस थे उसे हम लेंगे और यहाँ पर इस तरीके से अटैच करेंगे। आपको कपड़े के ऊपर ही फोल्डिंग वाला हिस्सा था वहीं रखना है, लेकिन थोड़ा सा हिस्सा जैसे कि एक पाइपिंग करी हो हमने उस तरीके से बाहर की तरफ दिखाना है और फिर अटैच करना है। फिर ऊपर की साइड भी सिलाई करके हम यहाँ पर अटैच कर लेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पर नॉर्मल जो थ्रेड होते हैं स्टिच करने के वही लिए हैं और इस तरीके से मैं 200 बार हाथ के ऊपर इसे फिंगर के ऊपर लपेट लूँगी। तो देखिए इस तरीके से मैंने पूरे में थ्रेड को लपेट लिया है। तो इस तरीके का ये राउंड रेडी हो चुका है। अब मैंने एक और छोटा सा थ्रेड लिया है और इस तरीके से मैं इसे अच्छे से बांध लूँगी। 4-5 गांठ हम यहाँ पर लगा लेंगे ताकि ये खुले नहीं और फिर इस तरीके से हम इसे पकड़कर यहाँ ऊपर भी अच्छे से बांध लेंगे। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से टैसल्स बना सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर जो सिल्क के थ्रेड आते हैं उसका यूज़ कर सकते हैं या फिर वुलन का भी यूज़ कर सकता है। आप अपनी पसंद के हिसाब से कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर सिंपल सा थ्रेड ले लिया है। अब देखिए इस तरीके से हम इसे नीचे से कट कर लेंगे और फिर मैंने यहाँ पर कॉम्ब कर लिया है ताकि ये एकदम सीधा हो जाए, आगे पीछे कुछ भी ना रहे। और उसके बाद हम यहाँ पर नीचे इसे सीधा कर लेंगे, यानी कि अच्छे से सेट कर लेंगे। उसके बाद मैंने इस तरीके से एक बटन ले लिया है, यानी कि शो पीस आप कोई भी ले सकते हैं। अपने पास जो भी बटन है उसका आप यूज़ कर सकते हैं। अब सबसे पहले देखिए इस तरीके से इस टैसल्स को हम बटन के साथ जॉइंट कर लेंगे। हमें इस नीडल और थ्रेड की हेल्प से ये करना है। और फिर यहाँ पर अच्छे से सेट करने के बाद यहाँ पर जो हमने रेडी करे थे, लेस अटैच करी थी, उसके कॉर्नर पर हम नीचे की साइड इसे अटैच कर लेंगे। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से बहुत ही पसंदगी की साड़ी की लेस अगर आपके पास पड़ी है तो उसका यूज़ आप इस तरीके से कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा महंगी वाली और डिज़ाइनर आपकी कुर्ती बनकर रेडी हो जाएगी और इसे बनाना भी बहुत आसान है। तो आई होप दोस्तों ये वाला इस्तेमाल भी आपको पसंद आया होगा। ये वाला आइडिया मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अब देखते हैं आइडिया नंबर 4। तो इस साड़ी की लेस से मैंने टेबल मैट भी बनाया था, बहुत ज़्यादा अच्छा बनाया था। उसके बाद अभी भी इतना सा टुकड़ा बचा हुआ है तो आज हम इसी का इस्तेमाल करेंगे। तो ये मैंने ले लिया है और देखिए मैंने इसे डबल किया और मिडल से कट कर लिया है और एक बार इसे मैं फोल्ड करके मिडल से कट कर लूँगी। अब ये जो 4 हिस्से मेरे पास है उसका जो मेज़रमेंट है वो मैं आपको दिखाती हूँ। यह है 8.5 इंच समथिंग। आप 9 इंच भी ले सकते हैं और हाफ इंच कम है तो वो भी ले सकते हैं। अब इन सभी टुकड़े को मैं लेकर एक और बेसिक फैब्रिक लूँगी। मैंने ये पुरानी पैंट का फैब्रिक लिया है और उसके ऊपर सिलाई करके सबको अटैच कर लूँगी। तो इस तरीके से मैंने पहले एक सिलाई कर ली, इसके बाद एक के ऊपर एक रखकर इस तरीके से मैं सिलाई कर लूँगी। सिलाई करने के बाद जो भी फैब्रिक साइड में बच रहा है उसे मैं कट करके निकाल दूँगी। उसके बाद मैंने एक शॉपिंग बैग का यूज़ किया है और इसी के साइज़ की उसे कट कर लिया है। और एक हमें फैब्रिक लेना है अस्तर के लिए, वो भी मैंने इसी साइज़ से कट कर लिया है। और जो मैंने सिंपल फैब्रिक लिया था ना, उसे मैंने शॉपिंग बैग के साथ इस तरीके से अटैच कर लिया है। उसके बाद इसे मैं मिडल से फोल्ड करूँगी और उसे मिडल से कट कर दूँगी तो ये 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। और इसी के साइज़ की मैं एक ज़िप लूँगी और ज़िप को देखिए यहाँ पर इस तरीके से उल्टा रख कर स्टिच कर लूँगी। उसके बाद हमें इसे सेकंड साइड पर टर्न करना है और ऊपर भी हम प्रेस स्टिच कर लेंगे। अब लेंगे हम इसका सेकंड हिस्सा और इसे भी हम ज़िप के ऊपर इस तरीके से रखेंगे और सिलाई कर लेंगे। उसके बाद हम इसे भी इस तरीके से टर्न करेंगे और यहाँ पर भी हम ऊपर सिलाई कर लेंगे। सिलाई करते वक्त खास ध्यान रखें कि बीच में रनर ना अटके, नहीं तो आपकी नीडल टूट सकती है। सेम इसी तरीके से हम सेकंड हिस्से को लेंगे और उसे भी मिडल से कट कर लेंगे और सेम इसी तरीके से हम ज़िप अटैच कर लेंगे। अब इसका जो मेज़रमेंट हो रहा है वो मेरा है 4.5 बाय 9 इंच और ये जो मेरा टोटल हो रहा था वो 8.5 बाय 8.5 इंच ही हो रहा था। अब जो हमारा जो पॉकेट हमने रेडी किया उसे हम फोल्ड करके जो बेसिक फैब्रिक था हम लेस वाला हमने रेडी किया था उसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे और सेकंड हिस्से को सेकंड जो ज़िप वाला हमने रेडी किया था उसे भी इस तरीके से हम रखेंगे यहाँ पर और यहाँ पर सिलाई करके दोनों को अटैच कर लेंगे हम।
सिलाई करने से पहले अगर आप इसे कट करना चाहते हैं तो पहले भी जो भी एक्स्ट्रा है उसे कट कर सकते हैं, या फिर सिलाई करने के बाद भी जो भी एक्स्ट्रा लग रहा है उसे आप कट कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर इस तरीके से सिलाई करने के बाद इसे कट कर लिया है। अब मेरे पास एक्स्ट्रा लेस नहीं थी, इसलिए मैंने अलग कलर का एक फैब्रिक लिया है इसमें मैच करता। यह है 3x5 इंच का, और इसमें देखिए ऐसे ही 2 फैब्रिक मैंने लिए हैं और इन दोनों को सिलाई करके मैं अटैच कर लूँगी 3 साइड से। अब इसके कॉर्नर कट कर लेंगे और इसे हम राइट साइड पर टर्न कर लेंगे। राइट साइड पर टर्न करने के बाद यहाँ ऊपर भी मैं प्रेस स्टिच कर लूँगी। उसके बाद मैंने लिया है एक वेलक्रो, और एक साइड वेलक्रो की हम यहाँ पर अटैच करेंगे और इस हिस्से को हम जो हमारा बेसिक रेडी किया था वहाँ पर मिडल में अटैच कर लेंगे। अब मैंने प्लेन फैब्रिक की स्ट्रिप ली है और स्ट्रिप की चौड़ाई 2 इंच है। इसे हमें दोनों साइड पर इस तरीके से रख कर सिलाई करनी है, और बाद में हम इसे राइट साइड पर टर्न करेंगे और यहाँ डबल फोल्ड करते हुए ऊपर सिलाई करेंगे। तो देखिए ये इस तरीके से बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ रेडी होगा। अब हमें थोड़ी सी लंबी स्ट्रिप लेनी है, जो बची हुई साइड है वहाँ पर भी हम इस स्ट्रिप को साइड में फोल्ड करेंगे और इस तरीके से सिलाई कर लेंगे। अब इसे हम राइट साइड पर टर्न करेंगे और यहाँ पर हमें डबल फोल्ड करते हुए सिलाई कर लेनी है। तो देखिए ये बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ इस तरीके से हमें रेडी कर लेना है। तो ये मेरा दोनों साइड रेडी हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर मेरा वेलक्रो अटैच करना बाकी था। तो सबसे पहले हम जब बेसिक रेडी करते हैं उसी वक्त भी हम यहाँ पर वेलक्रो अटैच कर सकते हैं, तभी मेरा रह गया था। तो अब देखिए मैं यहाँ पर इस तरीके से इसे पकड़ूंगी और पहले मैं मार्क कर लूँगी यहाँ पर, और उसके बाद मैं यहाँ पर देखिए अटैच कर लूँगी इस तरीके से। तो ये हमारा बहुत ही इजीली वेलक्रो अटैच हो चुका है। अब यहाँ पर थ्रेड दिख रहे हैं तो मैं कोई भी 100 पीस अटैच करूँगी। मैं यहाँ पर इस तरीके की पिन लगा रही हूँ। आप कोई भी बटन लगा सकते हैं या फिर टैसल्स लगा सकते हैं, अपनी पसंदगी का कोई भी यहाँ पर 100 बटन लगा सकते हैं। सो गाइस देखिए ये हमारा इस तरीके का एक हैंड पर्स रेडी हो चुका है। बहुत ही आसान तरीका है और इसमें हमने 4 पॉकेट बनाए हैं। इस तरीके के क्लच बैग सबको बहुत ही पसंद आते हैं और सबके लिए यूज़फुल होते हैं। तो आप अपने लिए या फिर किसी को गिफ्ट करने के लिए बना सकते हैं। आई होप लेस को रीयूज़ करने का ये आइडिया आपको बहुत पसंद आया होगा। सो फ्रेंड्स कैसे लगे आपको लेस को रीयूज़ करने के ये 4 आइडिया, कमेंट ज़रूर करना। वीडियो अगर आपको पसंद आया है, यूज़फुल लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। चैनल पर नए आए तो प्लीज़ दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही और यूज़फुल वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय भारत।